मस्तानपुर नामक गांव में किरण और सागर नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों ने डिग्री पूरी कर ली थी और नौकरी नहीं मिलने के कारण बेकार घूम रहे थे। उन्हें देखकर हर कोई हंसता था। एक दिन किरण ने एक फैसला किया। ये तो समझ आ ही गया है कि नौकरी मिलना कितना मुश्किल है, तो चलो हम खाना बनाकर कमाएं, जो करना हम पहले से ही जानते हैं। आइडिया बहुत अच्छा है। जब तक लोग इस धरती पर हैं, तब तक टिफिन की मांग तो होगी ही होगी। किरण और सागर ने एक टिफिन सेंटर शुरू किया, जैसा उन्होंने तय किया था, लेकिन कोई भी उनके टिफिन सेंटर में नहीं आया। इससे सागर निराश हो गया। अरे इतना निराश क्यों हो गया यार? आज तो पहला ही दिन है। ग्राहकों को लुभाना इतना आसान थोड़े ही है। हम 2 और दिन इंतजार करके देखते हैं। इस तरह 2 दिन भी बीत गए। फिर धीरे धीरे ग्राहक उनके टिफिन सेंटर में आने लगे। उन सभी ग्राहकों ने उनकी प्रशंसा की कि चीजें बहुत स्वादिष्ट है। इस तरह ग्राहकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। दोनों को अच्छी रकम मिली। देखा सागर, शुरुआत में ये थोड़ा मुश्किल था। अगर हमारे पास जरा सब्र हो तो नतीजा अच्छा ही मिलता है। हाँ किरण, हम कुछ और पैसा कमाने के बाद एक अच्छा सा होटल शुरू करेंगे। कुछ दिन बीत गए। एक दिन जमींदार जितेंद्र ने अपनी बेटी मेनका का स्वयंवर रचा। जितेंद्र ने एक घोषणा की कि वो अपनी सारी संपत्ति उस व्यक्ति को देगा जो एक विशालकाय डोसा बनाएगा और उसकी बेटी को भी प्रभावित करेगा और उसी से उसकी शादी भी कर देगा। जमींदार के भांजे सुरेंद्र को ये बात पसंद नहीं आती। मैंने बताया कि मैं खाना नहीं बना सकता, तो तुमने मेनका का स्वयंवर भी रच डाला मामा। मैं देखता हूँ ये कैसे होता है। जमींदार की घोषणा सुनकर सभी खाना बनाने वाले लोगों ने दिलचस्पी दिखाई और एक विशाल डोसा बनाने की तैयारी में लग गए। चलो हम भी अपनी किस्मत आजमाएं। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो तुम जमींदार के दामाद बन सकते हो। अरे नहीं यार, उस सुरेंद्र से कौन पंगा लेगा? वो कभी भी हम पर हमला कर सकता है। लेकिन अगर हम इस मौके को ऐसे ही खो देते हैं तो हम मूर्ख साबित होंगे। ये तो सच है। तब दोनों ने प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया। उन्होंने दिन रात काम किया और एक विशाल डोसा बनाया। उस दिन सभी लोग अपना विशाल डोसा लेकर जमींदार के बंगले की तरफ जा रहे थे। रास्ते में अपने पास बंदूक रखकर सुरेंद्र ने उन्हें धमकी दी और भगा दिया। एक ट्रक पर विशालकाय डोसा ले जा रहे सागर और किरण ने भी सुरेंद्र को देखा। मैं वहां जाऊंगा और उसका ध्यान अपनी तरफ कर दूंगा। इस बीच तुम इस ट्रक को लेकर जमींदार के घर चले जाना। सागर ट्रक से उतर गया और सुरेंद्र की तरफ जाने लगा। उसके पास पहुंचकर वो अचानक दूसरी तरफ भागने लगा। सुरेंद्र ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। किरण ने सोचा यही सही समय है और जमींदार के घर के अंदर चला गया। इस तरह किरण बड़ी चालाकी से बच निकला। लगभग 3 ट्रक डोसा लेकर उस बंगले में पहुंच सके। उनमें से एक किरण का डोसा था। जमींदार की बेटी मेनका बाहर आई और एक एक करके सबके डोसे चखने लगी। वो निराश हुई और किरण के डोसे के पास आई। उसने वो डोसा खाया और उसे बहुत पसंद आया। ये देखकर जमींदार को बड़ी खुशी हुई और उसने किरण के साथ मेनका का विवाह संपन्न कर दिया। जैसे ही किरण जमींदार का दामाद बना, सभी ने उसका सम्मान करना शुरू कर दिया। वह एक छोटा सा गांव था और उस गांव में कुछ ही परिवार रहते थे। वे अपना अपना काम करते थे और खुशी से रह रहे थे। एक दिन एक ठेकेदार और उसका असिस्टेंट उस गांव में आए। असिस्टेंट ने एक माइक पकड़ा और कहने लगा, सभी ग्रामीण यहाँ चले आओ। तुम जहां भी हो अपना सारा काम बंद करके यहाँ आओ जल्दी। हमें तुमसे कुछ बात करनी है। ये सुनकर सभी गांव वाले वहां इकट्ठे हो गए। तब उस असिस्टेंट ने उन ग्रामीणों से कहा, देखो, हम यहाँ सभी लोगों से एक बात कह रहे हैं। हम यहाँ एक बड़ा कारखाना बनाने जा रहे हैं। इसीलिए हम सभी लोगों से कह रहे हैं कि इस जगह को छोड़कर
किसी दूसरे गांव में चले जाओ। बेहतर होगा कि ये काम जल्द से जल्द कर दो। हम कई सालों से यहाँ हैं। अगर तुम हमसे अचानक ऐसे कहोगे कि हम चले जाएं, तो हम कहाँ जाएंगे? हाँ, हम इस गांव को नहीं छोड़ेंगे। तुमको जो करना है करो। मैं देखूंगा कि तुम इस गांव को कैसे नहीं छोड़ते। फिर ठेकेदार अपने असिस्टेंट के साथ वहां से चला गया। ये क्या है? हमने जो सोचा था वैसा होता दिख नहीं रहा। ये लोग इतने जिद्दी क्यों हैं? हमें इतनी बड़ी बेकार जमीन मुफ्त में मिल रही है। मैंने सोचा था उन ग्रामीणों को किसी तरह डरा धमका कर यहाँ से भगा दूंगा, लेकिन लगता नहीं कि वे यहाँ से हटेंगे। इसके लिए कोई कारगर तरीका बताओ। उसके असिस्टेंट ने काफी समय तक सोचा। मुझे 1-2 दिन दे दो सर, वे इस गांव को खुद ही छोड़कर चले जाएंगे। ठीक है, इसे जल्दी करो, लेकिन उन्हें जल्द से जल्द इस जगह को खाली करना होगा। आप देखते जाइए सर। फिर अगले दिन सुबह वो असिस्टेंट 2 बाघों को ले आया और उन्हें उस गांव में छोड़ दिया। वो बाघ उस गांव में घूमने लगते हैं। बाघ को देखकर सभी लोग बहुत डर गए और अपने घरों में भाग गए। वो बाघ एक एक करके ग्रामीणों को मार रहे थे। इससे वे ग्रामीण डर के कारण कांप रहे थे। ग्राम प्रधान और उसके दोस्त ने एक दूसरे से कहा, ये बाघ अचानक कहां से आ गया? बाघ के कारण ग्रामीण शांति से सो तक नहीं पा रहे। हमारे गांव में आए 2 लोगों ने ऐसा किया है। वे ऐसा किसी गलत उद्देश्य से कर रहे हैं। हमें भी उनके साथ यही करना चाहिए। अगले दिन सुबह दोनों एक पेड़ पर बैठकर बाघों का इंतजार करने लगे। इस बीच वो बाघ गांव में आ गए। उन्होंने एक जाल का उपयोग करके दोनों बाघों को पकड़ लिया। फिर वे उन बाघों को ठेकेदार के गेस्ट हाउस में ले गए और उन्हें वहां छोड़ दिया। बाघ को देखकर ठेकेदार और उसका असिस्टेंट बहुत घबरा गए। मदद मदद, दया करो, कोई तो बचाओ। इस तरह वे जोर जोर से चीखने लगे और बाहर भागे। गांव के मुखिया और उसका दोस्त जो बाहर थे, उन्होंने एक जाल का इस्तेमाल करते हुए उन बाघों को पकड़ लिया। मुझे सच सच बताओ, तुम लोग ही इन बाघों को लेकर आए थे ना? अगर तुम सच नहीं कहोगे तो मैं इन बाघों को छोड़ दूंगा। तब उन्हें सब कुछ सच सच बताना ही पड़ा। तुम कितने मतलबी इंसान हो। तुम्हारी वजह से इतने लोगों की जान चली गई। इतना कहते हुए उन्होंने दोनों को खूब पीटा। सभी ग्रामीणों को पता चल गया कि क्या हुआ था और फिर वे उस जगह पर पहुंचे और सबने उन पर हाथ पैर चलाए। मजबूर होकर उस ठेकेदार और उसके असिस्टेंट को वहां से भागना पड़ा। ग्रामीणों ने उन बाघों को जंगल में छोड़ दिया। पूरे गांव पर कब्जा करने आए ठेकेदार और उसके असिस्टेंट को गांव छोड़कर भागना पड़ गया।